पीएम मोदी के नाम अब एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। भारत में निर्वाचित सरकार की सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रमुख या हेड के तौर पर अब पीएम मोदी का नाम जाना जाएगा। इलेक्टेड यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर, यानी कि निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर, चाहे वो सरकार के प्रमुख बतौर पीएम हो या सीएम हो, अब तक कुल सेवा जो अवधि रही है उस मामले में पीएम मोदी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब तक सबसे ज्यादा इस तरह से बतौर सीएम ये रिकॉर्ड था पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के बतौर सीएम कार्य कर रहे थे। अब कितने दिनों तक उनका रिकॉर्ड था, पीएम मोदी कितने दिनों तक रह के वो रिकॉर्ड तोड़े हैं, इन सभी पक्षों को समझते हैं और जानते हैं अन्य कौन से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इनके नाम है। तो देखिए, इस उपलब्धि को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तक ये रिकॉर्ड किसके नाम था? पवन कुमार चामलिंग के नाम था, और ये 8,930 दिनों का रिकॉर्ड था। 8,930 दिन तक बतौर सीएम जो सिक्किम के सीएम थे पवन कुमार चामलिंग, उनके नाम ये रिकॉर्ड था। अब 8,931 दिनों को, यानी कि उसको क्रॉस कर गए हैं पीएम मोदी बतौर पीएम या सीएम रहते हुए। यानी कि भारत में जो भी निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर पीएम मोदी अब हो गए हैं। अब इसके साथ साथ नेतृत्व के 25वें वर्ष में भी प्रवेश कर गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो नेतृत्व के 25वें वर्ष में प्रवेश भी किए हैं। कार्यकाल के विवरण की बात करें तो सबसे पहले ये गुजरात के सीएम के तौर पर काम किए, फिर उसके बाद पीएम के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि इन्होंने अब सबको पीछे छोड़ दिया है। तो आइए जानते हैं और कुछ इनके रिकॉर्ड क्या रहे हैं। राजनीतिक करियर के बारे में एक बार जरा सा यहां पर भी नजर डालना जरूरी है। अगर इनके राजनीतिक करियर को देखें तो गुजरात के सीएम के तौर पर इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जिस रिकॉर्ड की हम बात करें उसके संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का बतौर मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ था। कहां पर बने थे? तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। और ये कब तक मुख्यमंत्री रहे? तो 21 मई, अगर आप देखें तो 21 मई 2000 अगर आप देखेंगे तो 14 तक ये बतौर मुख्यमंत्री, यानी 13 वर्ष से जो ज्यादा समय है वो इन्होंने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के यहां पर व्यतीत किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बतौर प्रधानमंत्री यानी पीएम के तौर पर कार्यकाल कब शुरू होता है? ये शुरू होता है 26 मई 2014 को। और यहां से फिर आप देखेंगे चुनावी उपलब्धियों के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2014 में, वर्ष 2019 में और वर्ष 2024 में 3 बार लगातार लोकसभा का चुनाव भी जीतते हैं। और साथ साथ लगातार 3 कार्यकाल तक बतौर पीएम पद पर रहने वाले, बतौर पीएम बनने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है। अब भारत में लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेताओं में तो ये पहले से शुमार थे ही, यानी कि उस लिस्ट में ये थे ही। अब सबसे लंबे समय तक बतौर प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी पीएम के तौर पर इनको जाना गया, ये रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा। अब ये तो राजनीतिक करियर की बात हो गई। इसके अलावा कुछ अन्य रिकॉर्ड्स हैं जो आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक नजर इस पर भी डालते हैं, क्योंकि अगर हालिया दिनों में आप देखेंगे तो डिजिटल डिप्लोमेसी के ग्लोबल टाइटन के तौर पर उभर कर पीएम मोदी आए हैं। कैसे आए हैं? तो यूट्यूब पे अगर आप देखें जो इनकी उपलब्धियां रही हैं, तो यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 30 मिलियन हो गई है। कितनी हो गई है? 30 मिलियन। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 30 मिलियन जो है वो किस पे हो गई है? यूट्यूब पे। ये क्या है? यूट्यूब पे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेताओं में अब ये शुमार हो गए हैं। ये बात फॉलोअर्स की हो रही है। अब देखिए, अगर सब्सक्राइबर के लिहाज से देखें तो मौजूदा और पूर्व सभी राष्ट्राध्यक्षों में सर्वाधिक संख्या जो है इस समय सब्सक्राइबर के तौर पर किसकी हो गई है? तो पीएम मोदी की हो गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम की बात कर ले। इंस्टाग्राम में भी एक मील का पत्थर इन्होंने रखा है। कैसे रखा है? तो इंस्टाग्राम में 100 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं उसका आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया है फरवरी के महीने में ही, यानी कि फरवरी 2026 में 100 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर गए हैं। मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो 101 मिलियन से थोड़े ज्यादा ही फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं। पहले सेवारत हम कह सकते हैं कि जो मतलब जो अपने पद पर हैं, सेवा दे रहे हैं, पहले ऐसे सेवारत ग्लोबल लीडर के लिस्ट में ऐसे शामिल हो गए हैं जिनके की फॉलोअर्स की संख्या यहां पर 100 मिलियन को क्रॉस कर गई है। इसके अलावा एक्स पर भी देखें, एक्स यानी ट्विटर की अगर बात कर ले तो वहां पर 106.4 मिलियन यहां पर ट्विटर पर भी आपको इनके फॉलोअर्स दिखेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में डिजिटल डिप्लोमेसी के ग्लोबल टाइटन बने हैं। तो ये इसका यहां पर कहने का मतलब है, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो जनता से जुड़ाव है,
डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रभाव को समझते हुए इसके इंपॉर्टेंस को भी लगातार ये इंगित करते रहते हैं और खुद यहां पर ये चीजें इसको बयां कर रही हैं। तो फिलहाल जो हमारे लिए जो न्यूज थी वो ये थी कि पीएम मोदी भारत में निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले पहले प्रमुख या हेड के तौर पर हुए हैं, यानी इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर, जिन्होंने की पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के सीएम थे, 8,930 दिन तक सीएम रहने का जो रिकॉर्ड उनके नाम था, अब उसको बतौर पीएम और सीएम दोनों कार्यकाल अगर मिला दिया जाए तो 8,931 दिन पर रह के इन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये कुल मिलाकर इनके संबंध में ये सूचना थी। और एक चीज और, कुछ नए रिकॉर्ड्स, लगातार 3 कार्यकाल तक गैर कांग्रेसी पीएम तो थे ही, स्वतंत्रता के बाद जन्मे भारत में भारत के पहले पीएम भी ये हैं। स्वतंत्रता के बाद इनका जन्म हुआ है, 1950 में जन्म हुआ है, 17 सितंबर 1950। तो इस तरह से स्वतंत्रता के बाद जन्मे भारत के पहले पीएम के तौर पर भी ये जाने जा रहे हैं। तो ये सारे चीजें, सारे रिकॉर्ड्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अगर आप सफल होते हैं तो वो किसी उत्सव से कम नहीं होता है, यानी कि सफलता एक उत्सव है, आप भी मनाएं इसी सफलता को उत्सव। इसलिए हम लेकर आए हैं सिलेक्शन महोत्सव सेल, जिसके तहत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट कब तक उपलब्ध है? तो 26 मार्च तक उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिस्काउंट बुक्स पर भी उपलब्ध है जो 25% है। इसके विषय में विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 8750187501 पर। डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप को, वहां पर जाके आप इन सारे जो भी डिस्काउंट है उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके भी इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए, नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले रिटायर्ड लीडर है। विकल्प बी, वे यूट्यूब पर सबसे कम फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। विकल्प सी, वे इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले सर्विंग लीडर हैं। विकल्प डी, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। तो इसमें से सही विकल्प का चुनाव कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। साथ साथ लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।